इन द ईयर 1900 एक मशहूर असमीज हिस्टोरियन डॉक्टर सूर्य कुमार भुयान ने एक पेपर लिखा, मनोरदिन। मनोरदिन एक असमीज टर्म है जिसका मतलब होता है वो टाइम जब बर्मा, यानी आज जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा की आर्मी ने एक के बाद एक 3 अटैक किए नॉर्थ ईस्ट पे। ये टाइम था साल 1817 से 1826 के बीच का। कहते हैं उस वक्त में बर्मीज आर्मी का असम में इतना खौफ था कि माएं अपनी बच्चियों के चेहरों को शमशान की राख से रगड़ करके खराब कर देती थी ताकि वो बर्मीज आर्मी के जुल्मों से बच सके। 1817 तक आते आते अहोम साम्राज्य बार बार हो रही रिबेलियंस की वजह से बिखरने लगा था। और फिर यह भारत का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा अपने निजी स्वार्थ और फायदे के लिए अपने देश से गद्दारी करी है। और अहोम राज्य के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ जब गुवाहाटी के अहोम गवर्नर बदन चंद्र बुरपुकान ने अपने फायदे के लिए 1816 में बर्मा से संधि कर ली। उन्होंने बर्मीज किंग बोडोपाया से अहोम राज्य पर हमला करने की गुहार लगाई और बर्मा के राजा मान गए। जनवरी 1817 में बर्मीज आर्मी ने पहला हमला किया अहोम साम्राज्य पे। इस लड़ाई में अहोम राज्य की हार हुई। चंद्रकांत सिंघा ने बर्मीज आर्मी को 1 लाख रुपए देके समझौता किया और साथ ही साथ अपनी बेटी की शादी भी करवा दी बर्मा के राजा से। इसी तरह साल 1819 और फिर साल 1822 में बर्मीज आर्मी ने 2 और इन्वेजन किया अहोम राज्य पर और फाइनली जून 1822 तक आते आते अहोम किंगडम पर बर्मा का राज हो गया। इन हमलों की वजह से आसाम राज्य की पॉपुलेशन 1/3 रह गई थी और बर्मा का बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया के बंगाल तक पहुंच गया था। अब बर्मा और ब्रिटिश आमने सामने थे। अच्छा, इन्हीं दिनों में मणिपुर में राज्य था मेटी किंगडम का। मेटी राजा गंभीर सिंह ने बर्मीज आर्मी से टक्कर ली और मणिपुर को बर्मीज ऑनस्लॉट से बचा के रखा। यही मेटी किंगडम था जिसकी वजह से आज के मणिपुर में बवाल चालू है। खैर, अहोम राजा चंद्रकांत ने ब्रिटिश बंगाल में आके शरण ली, जिसकी वजह से बर्मा के राजा ने अंग्रेजों को यह धमकी दी कि या तो वो चंद्रकांत को उनके हवाले करे और नहीं तो बर्मा से लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। अंग्रेजों ने चंद्रकांत को देने से इनकार कर दिया और जिसकी वजह से हुई फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर इन द ईयर 1824। यह लड़ाई ब्रिटिश इंडिया की सबसे लंबी और सबसे एक्सपेंसिव लड़ाई साबित हुई। इस लड़ाई में लगभग 15,000 अंग्रेज और 4,000 भारतीय मूल के सिपाहियों की जान गई और आज के वक्त के हिसाब से लगभग 1.16 बिलियन पाउंड्स का नुकसान भी हुआ। कहते हैं इन्हीं नुकसानों की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने भारत पर नकेल कसना शुरू किया और जो वजह बनी 1857 की पहली क्रांति की। खैर, साल 1850 से 1885 तक आते आते नॉर्थ ईस्ट इंडिया के काफी बड़े हिस्से पर और प्रेजेंट डे म्यांमार पर अंग्रेजों का कब्जा भी हो गया। साल 1891 यानी 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। मणिपुर राज्य में शासन था मेटी किंगडम का, जो कि स्टेट के बीचों बीच वैली में रहते थे और स्टेट के बॉर्डरिंग एरियाज में रहती थी बहुत सारी ट्राइब्स, जिसमें से मेन थी नागाज और कुकीज। बस इसी के बाद अंग्रेजों ने मणिपुर में अपना जहरीला खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसे हम आज के जमाने में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। मणिपुर में कुछ ऐसी लैंड पॉलिसीज लाई गई जो कि वजह बनी मेटी किंगडम और ट्राइबल्स के बीच में लड़ाई की। इसी दौरान अंग्रेजों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी फ्री हैंड दे दिया नॉर्थ ईस्ट में और आहिस्ता आहिस्ता मणिपुर की डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी खत्म होने लगी। इसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ने मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टेंशन बढ़ा के रखा और इस बारूद को असली चिंगारी मिली भारत के आजाद होने के बाद।